जो 2-3 फार्मूला है पहले वो प्रूव कराऊंगा, फिर 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है। बल्कि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दूसरे वाले सेट में है बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछने लायक है, तो चुपचाप वो सुन लो उधर, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको 2 फंक्शन दिए होंगे। कितने फंक्शन होंगे आपके? 2 फंक्शन होंगे। किसी एक को आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और मानने के बाद उसका क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में तो हम किसी को भी मान लेते थे जब डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ये शर्त है जिसे मानोगे उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन करने पर वो दूसरा फंक्शन जरूर रखा होगा। 2 फंक्शन दिए होंगे, किसी एक का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा और दूसरा वहां पर जरूर रखा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई, आई इज इक्वल टू, जैसे मैं इस टाइप से लूं x² + 3। सर एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन क्या है आपका नीचे, और हमें पता है कि अगर x² का हम लोग डिफरेंशिएशन करने लग गए तो 2 नीचे उतरता है और x² कितनी बचती है 1। अब x की पावर 1 मिल गई ना आपको, ये ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x² + 3 को कितना आपका t, कुछ भी मान लो t u v जो भी हो, ठीक है। बस इसमें ना होना चाहिए क्वेश्चन लोगों ने वो वेरिएबल क्वेश्चन में ना। आप लोग क्या करें, 2 नीचे उतरेगा भाई, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 2x आ गया, 3 का 0 और साथ में क्या लगाना है dx और t का dt। बैठ जा बस, हाँ जल्दी आ जाओ, कोई दिक्कत ना है, जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के बाद 2x dx इक्वल टू कितना हो गया आपका 2x dx इक्वल टू dt। बच्चा से कंफ्यूज होता कभी कभी यार dx कहां से आएगा, डिफरेंशिएशन में तो ऐसा नहीं पढ़ा, तो आप ऐसा कर लेना, से 2x हो गया, ठीक है, 3 का 0 हो गया और t का क्या हो गया dt/dx, dt/ कितना आपका dx हो गया, तो वो dx कहां आ गया उधर, मतलब कहने का हो गया x के पास dx ले जाते हैं हम लोग, ठीक। सर ये रहा आपका x dx, तो x dx और 2 आ गया आपका नीचे, तो ये हो गया आप लोगों का x dx की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा 1/2 और नीचे वाले को कितना माना आप लोगों ने, ऊपर कुछ नहीं तो कितना रख दो 1/2 को बाहर भेज दो और 1/t dt। अब आप बताइए 1/t का कितना होता है, x की तरह ट्रीट करो इसे, log t, ऐसे वाला ब्रैकेट लगाते हैं और t का वैल्यू रख दीजिए जो कंसीडर किया था आप लोगों ने, x² + c। तो बस मेन चीज इसमें ये है कि किसका डिफरेंशिएशन हमको करना है जिससे दूसरा वाला फंक्शन हमको मिल जाए। कभी कभी कुछ जोड़ना घटाना भी पड़ सकता है, ठीक है, कभी किसी से क्या करनी पड़ सकती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ सकती है अपना बनाने के लिए। पहला मेथड तो वही है कि भाई कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं लग रहा, किसी के फैक्टर तो नहीं हो रहा है, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक लग रही है, कोई फार्मूला आइडेंटिटी लग रही है और फिर हो जाए उसके बाद। अदरवाइज फिर ये सोचना है कि 2 फंक्शन है, एक का डिफरेंशिएट करने के बाद कोई दूसरा तो नहीं है। इसे आप नोट करो भाई, मतलब एक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन से कैसा होता है, ठीक है भाई। अब हम लोग फार्मूले करते हैं 2-3, कैसे सर, जैसे कि हमें tan x का नहीं पता फार्मूला क्या होता है, ना ही cot x का पता, ना ही sec का और ना ही cosec का, तो tan cot और क्या sec cosec का जो इंटीग्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है भैया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग वही करने जा रहे हैं पहला फार्मूला, और वो क्या है हम लोगों का भाई tan x का, ठीक है। आई हमेशा मानता हूँ इंटीग्रल में, आई इज टू tan x का हमको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। सर डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है, आप कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन से होगा, सब्स्टिट्यूशन से होगा तो सर tan को तोड़ो, अभी तो एक फंक्शन है इसे 2 फंक्शन में तोड़ो, और आपने बताया कि 2 फंक्शन में से किसी एक का डिफरेंशिएशन करके कोई दूसरा क्या होगा आपको मिलेगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, tan का हो गया आपका sin अपॉन कितना cos, और अब आपको पता है कि अगर cos मान लिया तो क्या मिल जाएगा आपको sin। अब कोई बच्चे का तो sin मानो cos मिल जाएगा, लेकिन sin को अगर मानोगे तो cos जो मिलेगा वो ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कंसीडर किया किसे भाई,
cos x को कितना t, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू dx बराबर में dt। ये आपको मिल गया sin x और dx। तो sin x और dx ये माइनस फेंक दिया आपने खुद, तो sin x dx की जगह पर कितना हो गया माइनस का dt, ठीक है 1 रख दो, और नीचे कौन है भैया cos x की जगह पर t है, 1/t का भी बताया गया है आप लोगों को log t होता है प्लस में c। अच्छा t का वैल्यू कितना माना था आप लोगों ने सर cos x t माना था हम लोगों ने, तो एक तो ये हो गया log की प्रॉपर्टी हमने पिछली वीडियो में बताई है, ठीक है। इस माइनस को खत्म करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है भैया, ये 1 क्या हो गया cos हो गया, और भैया cos का उल्टा कौन होता है sec। तो भाई दो चीजें हो गई, या तो ये या ये, सही है। तरीका वही है, दो फंक्शन हो किसी एक को मानो और दूसरा क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा। तो या तो लिख लीजिए आप लोग i इजिकल टू माइनस के log cos x माइनस के log cos x, और प्लस के है तो log sec x। अब यार अगर सारे तुम टाइम पे आ जाओ तो थोड़ा सा स्लो बन गा भी, कोई ना कोई बीच में आ जा, टाइम पे आ रहा है तुम 7:30 भी 7:45 से बढ़िया घर से जल्दी चलो यार। तो ये हम लोगों को टाइम का हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, दूसरा पार्ट इसका, मतलब दूसरा पार्ट बोले तो इसी के जैसा दूसरा आप cot x का करें घर पर जाकर। किसका करें भाई cot x का, और cot x का कितना होता भाई सर tan में cos आया तो इसमें आएगा क्या सर log sin, ठीक है। और सर sin का उल्टा कौन होता है cosec, यह आ जाएगा आपका माइनस का log कितना भैया cosec x प्लस में c, ठीक है भाई। साइन है तो प्लस है और c cosec आगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का। ये आप खुद घर पर जाकर ट्राई करें, किताब में भी दे रखा आपको, ठीक है। ये तो फिर हम लोगों के एक तो tan हो गया और एक क्या हो गया तुम्हारा cot। tan मैंने कराया, cot आप लोग करें खुद, ठीक है भाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट फार्मूला, और वो क्या है हमारा sec x का। sec x का मैं करूंगा, cosec x का आप उसी के जैसा करना, ठीक है भाई। तो देखिए भाई क्या है आपका sec x का, i इज इक्वल टू sec x और dx, ठीक है। अब सर ये तो sec है, अगर sec को आप लोग तोड़ोगे तो 1 क्या बनेगा cos बनेगा। यहाँ तो एक ही फंक्शन है सर, cos को मानो तो साइन चाहिए, है ही नहीं कुछ। तो ये फार्मूला ऐसा है, आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा, मैंने बोला था वीडियो में पहले ही कि किसी से मल्टीप्लाई भी हो सकती है और किसी से डिवाइड भी हो सकती है। अब यहाँ sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका sec x इंटू कितना आपका tan x। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर sec x को मानूं ठीक है तो साथ में ना तो sec x है ना ही क्या है तुम्हारा tan x है। फिर क्या करना है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x प्लस tan x, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है आपको, देखो ये तो sec x की तरह ही रखा है, आप लोगों ने क्या करा sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x, क्या करा आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर दी और क्या कर दी डिवाइड कर दी। अब आप नीचे वाले को मान लीजिए, ऊपर वाला मिल जाएगा sec x प्लस tan x इज इक्वल टू कितना आपका 2। sec x का कितना होता है sec x इंटू tan x डिफरेंशिएशन होता है, और tan x का कितना होता है भाई आपका sec स्क्वायर x। भाई साहब वो इंटीग्रल है log sec x, यहाँ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t का कितना dt, यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। दोनों में से कुछ कॉमन sec x कॉमन है, अंदर बढ़ गया सर एक tan और sec की पावर 2 तो कितना हो गया आपका, साथ में कौन dx और t का dt चली रहा है, ठीक है। मिल गया ऊपर वाला बिल्कुल सेम sec x प्लस tan x, ब्रैकेट में प्लस है, आगे पीछे कर दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर ऊपर वाला पूरा मिल गया हम लोगों को, ठीक है। इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे dt, और नीचे वाला कितना माना आप लोगों ने 1/t का कितना होता है log t, प्लस में कितना हो गया आपका, और t की वैल्यू कितनी रख दीजिए sec x, ये रहा sec x प्लस tan x प्लस c, log sec x प्लस tan x। आप इन्हें क्वेश्चन के तरीके से मानिए, अगर आगे तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये फार्मूला यही नहीं रुकेगा, अभी और कैलकुलेशन है।
एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे, हम लोग करेंगे आगे से। सेक किसमें टूट जाएगा जल्दी बोलो, 1/cos, और tan किसमें टूट जाएगा, sin/cos। ठीक है सर, आगे कर रहे हैं, एक मिल गया यहाँ तक फार्मूला, बहुत से किताब वाले यहाँ तक छोड़ देते हैं, बहुत से किताब वाले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में भी यहाँ तक नहीं देता ये, ठीक है, यानी sec x का ये फार्मूला नहीं देता, वो क्या देगा हम लोग करा रहे हैं, ठीक है भाई। अब i = भाई हम लोगों ने क्या करा सर, sec x को तोड़ लिया, क्या कर लिया भाई, 1/cos, और tan को कर लिया sin/cos, cosec नहीं भाई, cos यार क्या करता है रे, दोनों का सॉरी क्या चीज, दोनों का एलसीएम कितना, cos x, ऊपर क्या बचा 1 + sin x और प्लस में c, ठीक है सर। अब सर क्या करें आगे, आगे क्या करें भाई, हम लोग क्या करने वाले हैं, नीचे वाले का फार्मूला बोलने वाले हैं, cos² x/2 - sin² x/2। sin x का मैं फार्मूला खोलने वाला हूं 2 sin x/2 × cos x/2, ये ठीक है भाई। और सर 1 है, 1 की जगह पर क्या रखूं, 1 की जगह पर रखूंगा मैं, हाँ cos² x/2 प्लस, ठीक है, साइन को पहले रख लो, कॉस को पहले रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, देख लो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, a² + b² + 2ab, तो सर बन गया फार्मूला cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। और सर नीचे वाले को हम एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं, a² - b² का फार्मूला a + b a - b, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 और cos x/2 माइनस sin, सर जी एक पावर तो गायब, सॉरी ये वाली प्लस वाली एक पावर क्या हो गया आपकी, गायब हो गई, ठीक है। और ये हो गया हमारा cos x प्लस sin x/2, ठीक है, और ये हो गया हमारा cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस, ये चीज आपको बहुत बार मिलेगी, एक cos एक sin, एक cos एक sin, ऊपर नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, या ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, लेकिन cos और sin तभी कभी भी हो, कभी भी cos और sin हो तो हमेशा क्या कॉमन लेना है, cos कॉमन लेना, हमेशा है नहीं कॉमन, जबरदस्ती ले रहे हैं, ठीक है। cos कॉमन हमने लिया ऊपर से, अब cos ऊपर से कॉमन नहीं है भाई, तो यहाँ तो एक बच गया, लेकिन इसके पास तो नहीं था, तो कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, ये रूल है ना अपना, अगर डिवाइड वो कॉमन नहीं है तो कहाँ जाता रे, डिवाइड में। और यहाँ भाई cos x/2 और 1 माइनस sin x/2 अपॉन में cos x/2, और भाई ये log और ये प्लस, इससे ये खत्म, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका tan हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये भी tan हो गया, देख रहे हैं कितना बढ़ता जा रहा है ये प्लस c। इसके बाद आप लोगों को tan a + b का फार्मूला याद होगा, tan a + b का क्या फार्मूला होता है, tan a + b का जल्दी बोलो, tan a + tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a × tan, मैं लिख दूंगा, यहां तक आ गए हम लोग, log 1 + tan x/2 1 माइनस tan x/2। अब सर मैं एक फार्मूला लगाने वाला हूं tan a + b का, क्या होता है भाई, tan a अपॉन में 1 माइनस, बहुत अच्छे भाई साहब, ये इंटू है भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो सर ये tan भी तो हमको दिख रहा कितना है, ये रहा tan x/2, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में भाई, ये tan है ना, हाँ tan 45 की, tan 45 को आप लोग क्या कहते हो, ठीक है, तो tan π/4 45 प्लस tan x/2 1 माइनस, भाई यहाँ चाहिए ना एक, तो इंटू में 1 किसी के क्या रखा रहता है, 1 रखा रहता है, 1 की जगह पर tan π/4 कर लिया, इंटू में tan x/2 बन गया सर फार्मूला। a कितना है π/4 और b कितना है x/2, लो tan, और क्या है फार्मूला में π/4 प्लस x/2, लो भाई साहब, आवाज बंद कर बेटे, चैन की सचिन आवाज बंद करो भाई।
tan हो गया, cot घट से दिया, sec करा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग करते हैं cosec x का। किसका करते हैं? cosec x का भी मैं ही करूंगा, ठीक है भाई। अब cosec x में क्या है, देखो sec में करा, sec प्लस tan, ठीक है। cosec के साथ कौन आएगा सर? cot आएगा, जाहिर सी बात है। क्या आएगा आपका? cot आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, दोनों साइड ऊपर नीचे क्या कर दिया हम लोगों ने, मल्टीप्लाई कर दिया, और वो क्या है cosec x अच्छा माइनस से करी हुई है। sec में प्लस याद रखना और cosec में क्या रखना भाई? माइनस। लो cosec x प्लस cot x, सही है। नीचे प्लस यू, हाँ सॉरी माइनस ही है भाई। अब आप लेट कर लो cosec x माइनस और t, cosec x का डिफरेंशिएशन, अरे डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, cosec x का cosec x इनटू तो भी कैसा माइनस, और cot x का माइनस की cosec स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया cosec स्क्वायर, ठीक है। साथ में dx और t dt, सब में से कितना कॉमन लीजिए आप लोग? cosec कॉमन ले लो, cosec प्लस का बच जाएगा, और जो cot बचेगा वो कैसा बचेगा आपका? माइनस का बचेगा, साथ में dx और cosec x माइनस cot x मिल गया, ठीक है। तो इन सब की जगह पर क्या रख दूंगा भाई मैं? dt रख दूंगा। तो ये हम लोगों का हो गया ऊपर dt, नीचे वाले को कितना माना हम लोगों ने? 1/t का, ठीक है। और t कितना? cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है भाई। अब आप लोगों को क्या करना है, यहां तक आ गया ना फार्मूला हमारा। अब हम इसे cosec और cot को cos और sin में करते हैं, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा देखिए जरा, i इक्वल टू log cosec x को 1/sin और cot को cos x अपॉन, ये चल रहा प्लस में सी, cosec को 1/sin, cot को cos अपॉन sin। वन माइनस कितना हो गया? cosec x हो गया, ठीक है। cos का फार्मूला ऐसा खोलिए जिससे वन कैंसिल हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का 2 sin x बाई 2 इंटू cos x प्लस में c, ठीक है भैया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 sin x बाई 2, 2 से 2 साइन से साइन अपॉन cos कितना हो गया? tan x बाई 2। लो भाई ये हो गया। तो cosec का या तो log cosec x माइनस cot x या फिर log tan x बाई 2। वहां पर क्या था? tan में x बाई 2 के साथ प्लस पाई बाई 4 था sec में, यहाँ ओनली tan का आगे क्या आया? x बाई 2। वहां क्या था? x बाई 2 के साथ प्लस में पाई बाई 4। ध्यान रखो, इस तरीके से आप बोलो कि जो sec में था वो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 था tan में, है ना, और यहाँ पर क्या है? ओनली tan x बाई 2। करो